हाय दोस्तों, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से जो कवि देव हैं उनके पदों की व्याख्या लेके आई हूँ, बता रही हूँ आपको। उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है और ये कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके फ्रेंड हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, उन्हें एक बार ये सचेत कर दीजिए कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है। कृपया थोड़ा सा उन्हें बता देना, वरना एग्ज़ाम के टाइम पर उन्हें अटैक आ सकता है। सॉरी, ये सब मजाक की बातें थी। चलिए पढ़ते हैं अपन। रावरो रूप रहो भरी नैननी, बेननी के रस सो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारे ही, वात तुम्हारी ये बात बखानो, उदो आहा हरि सो कहियो, तुम हो ने इहाँ ये हो ने मानो, या तनते बिछुरे तो कहा, मनते अनुते जू बसो तब जानो। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए, जब श्री कृष्ण है ना ब्रज प्रदेश को छोड़कर है ना मथुरा चले गए थे। मथुरा जाने के बाद में वहाँ पर वो वापस लौटकर ब्रज प्रदेश में नहीं आई थी। ब्रज प्रदेश में जब वापस नहीं आई थी तो गोपियाँ पीछे से विरह रूपी अग्नि में जल रही थी। विरह रूपी अग्नि में जलते जलते वो बहुत ज़्यादा मतलब श्री कृष्ण से प्रेम करने लग गई थी। उनका प्रेम और भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। उधर श्री कृष्ण जो है वो उद्धव को गोपियों का हालचाल जानने के लिए भेजते हैं। और हालचाल जानने के लिए तो क्या कि उनको उद्धव को ये भेजते हैं कि तुम उन्हें योग मार्ग का उपदेश दे दो। और उद्धव को अपने ज्ञान पे घमंड था। श्री कृष्ण उनका घमंड तोड़ना चाहते थे। उद्धव श्री कृष्ण भी गोपियों के प्रेम में बेचैन हो रहे थे, इधर गोपियां प्रेम में बेचैन हो रही थी। तो उद्धव कहते हैं कि तुम इतने विरह में बेचैन हो रहे हो तो उन्हें योग मार्ग का उपदेश दो। क्योंकि उद्धव को ना अपने ज्ञान पे घमंड था। उस घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जो है उनको ब्रज प्रदेश में भेज देते हैं। ब्रज प्रदेश में आते हैं तो गोपियाँ जो है श्री कृष्ण उद्धव से जो बातें कहती हैं वो इसमें वर्णन किया। वो कह रही हैं कि हम तो है ना हमारे श्री कृष्ण का ही ध्यान करती है, अन्य किसी को नहीं चाहती। देखिए, रावरो रूप रयो भरी नैननी, बेननी को रस सो श्रुति सानो। रावरो तुम्हारा रूप रयो रहता है भरी नैननी, नैननी का मतलब होता है आंखों में, बेननी वाणी, वाणी के रस सो श्रुति का मतलब कान सानो। देखिए, प्रस्तुत जो पद प्रसंग अगर करना है तो कैसे करना है। प्रस्तुत पद महाकवि देव द्वारा रचित है और इसमें श्री कृष्ण गोपियों को विरह में जलते हुए छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। वहाँ से लौट के वापस नहीं आती हैं और कृष्ण वहाँ पर उद्धव को ज्ञान का उपदेश देने के लिए वापस ब्रज प्रदेश भेजते हैं। यहाँ पर उद्धव ज्ञान का उपदेश देने के लिए आए थे। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उद्धव की बात ना सुनते हुए वो उद्धव को खरी खोटी सुनाती हैं। तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि रावरो रूप रही रयो भरी नन्हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाके ये कहना कि तुम्हारा जो रूप है, रावरो रूप रयो, तुम्हारा रूप भरी नैननी हमारी आंखों में बसा हुआ है। कि हे उद्धव को कह रही है कि तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना कि हाँ पे हे उद्धव, आप हमारे कृष्ण से जाकर ये कहना कि तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है ना वो हमारे आंखों में बसा हुआ है। बेननी के रसो श्रुति सानु, और हम सब गोपियाँ हमारी वाणी से हमेशा तुम्हारे जो रासलीला की बातें हैं वो करती हैं और स्वयं ही मतलब हमारी वाणी के द्वारा तुम्हारे गुणों का गुणगान करती हुई हमारे कानों को सुनाती रहती हैं। अर्थात हमारी आंखों में तो तुम्हारी मनमोहनी छवि बसी हुई है ही, और हम तुम्हारी रासलीला की मीठी भरी बातों को हमारे बातें करके हमारे कानों को सुनाया करती है। अर्थात हाँ, कान नाक सभी से हम तुम्हारा ही ध्यान करती हैं। आगे कह रही है, गात में देखत गात तुम्हारे ही। गात का मतलब होता है शरीर, कि हम गोपियाँ हमारे शरीर में तुम्हारे ही शरीर के दर्शन प्राप्त करती हैं। अर्थात हमारा जो शरीर है उसमें हम उस शरीर में हम तुम्हारे शरीर का जो स्वरूप है वो झलकता हुआ प्रतीत होता है।
बात तुम्हारी बात बकान गोपियाँ कह रही कि हम जब सब गोपियाँ आपस में वार्तालाप करती हैं तो उस वार्तालाप में भी आपकी की बातें करती हैं, अर्थात हमारी बातचीत जो है, अगर शुरू हम गोपियाँ आपस में जब बात करती हैं तो हम तुम्हारी ही बातें किया करती हैं। उद्धव हाहा हरि सो कहिए। आगे गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, तुम हरि से ये कहना, भले ही तुम हो न यहाँ, ये हो नहीं मानो। तुम कि हे उद्धव, तुम यहाँ पे नहीं हो नहीं, यहाँ यहाँ पे नहीं हो ये हो नहीं मानो, ये हम नहीं मानते कि हे उद्धव, भले ही आप हमारे पास में नहीं हो, आप हमसे दूर चले गए हो, लेकिन हम है ना इस बात को स्वीकार नहीं करते। कैसे? या तंते बुचरुते कहा कि आप हमारे शरीर से बिछुड़कर तो अलग हो गए हो, मनते अंते जू बसो तब जानो। तुम सब हमारे मन से निकलकर अन्यत्र जाकर बसो तो तब हम तुम्हें जाने कि हे उद्धव, तुम है ना हमारे शारीरिक रूप से तो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन तुम हमारे मन में जो बसे हुए हो, उस मन से निकलकर कहीं दूसरी जगह जाकर बसो तो हम तुम्हें जाने। अर्थात इसमें क्या है कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि तुम श्री कृष्ण से जाके कह देना है कि तुम्हारे स्वरूप की जो झलक है वो हमारे आँखों में बसी हुई है। हम हमारी वाणी के माध्यम से तुम्हारी बातें करके हमारे कानों को सुनाया करते हैं। हम हमारे शरीर में तुम्हारे ही शरीर के दर्शन प्राप्त करती हैं, और तो हम जब बात करती हैं तो तुम्हारी बातों का बखान किया करती हैं। हे उद्धव, तुम हरि से कह देना तुम यहाँ पे नहीं हो, ये हम बिल्कुल नहीं मानती हैं। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ से शारीरिक रूप से बिछुड़ के दूर हो गए हो, लेकिन तुम हमारे मन में बसे हुए हो। उस मन से निकल कर तुम अन्यत्र कहीं जाकर बसो तो हम तुम्हें जाने। देखिए दोस्तों, इसमें अनुप्रास अलंकार बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयुक्त हुआ है। और इसमें है ना गोपियाँ, और अगर कुछ देखा जाए तो इसमें गोपियाँ है ना एक निष्ठ प्रेम है गोपियों का, जो एक तरफा प्रेम है आजकल चल रहा है, एक तरफा लव, वो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगला है, गंग तरंगिनी बीच बरंगिनी, ठाडी करे जपू रूप उदोती, देव दिवाकर की किरणें, निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, नीर भरी निचुरे अलके, छूटी के छल को मनो मांगते मोती, बिजुली से झलके लपटे कन, कजल से अंग उज्जवल धोती। ये दोस्तों, इसमें जो है किसका वर्णन किया गया है? जब गंगा नदी के किनारे, इसमें क्या है, सीधी सीधी बात यह है कि एक नायिका है जो गंगा नदी के बीच में स्नान कर रही है, और गंगा नदी में स्नान करके अपने शरीर को पवित्र उसने कर लिया है। बाल उसके खुले हैं और उसने अभी भी स्नान किया है। स्नान करने से उसके बालों में जो पानी की बालों की जो लटें हैं वो पानी से चूर रही है, मतलब पानी उनसे झलक रहा है, लटक रहा है, वो गिर रहा है। और उधर सुबह सुबह सूर्य उदित हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में उसने स्नान किया ही है, उधर सूर्य उदित हो रहा है, उगते हुए सूर्य को जल का अर्घ्य दे रही है। उस नायिका के रूप सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो देखिए, गंग तरंगिनी बीच बरंगिनी, बरंगिनी का मतलब नवयुवती की गंगा की तरंगों के बीच में ठाडी करे खड़ी होकर जपू रूप उदोती उदित होते हुए सूर्य का वह जप कर रही है, कि एक नवयुवती है जो अभी ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में स्नान करके गंगा की लहरों के बीच में खड़ी होकर उदित होते हुए सूर्य का जाप कर रही है। ये ठीक वैसा ही दृश्य है जब अपन अपन ना सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ना, तो वो वाली बात है। देव दिवाकर की किरणें, अब कवि देव यहाँ पे कह रहा है कि वो नवयुवती अत्यंत ही सुंदर लग रही थी, उसने अभी अभी स्नान किया था। दिवाकर की किरणें की सूर्य, तो दिवाकर का मतलब होता है सूर्य, कि सूर्य की जो किरणें हैं, निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, निकसे का मतलब निकल कर, विकसे का मतलब विकसित, मुख पंकज ज्योति, पंकज का मतलब कमल, कमल के समान मुख के ऊपर गिर रही है, कि सूर्य की जो उदित होते हुए सूर्य की किरणें निकलकर उस नायिका के कमल के समान मुख के ऊपर गिर रही है, जिससे नायिका का जो मुख है वो अत्यधिक चमक रहा है, उसकी जो तेज है वो मतलब जो उसका सौंदर्य है, उसकी जो ज्योति है वो चमक रही है।
नीर भरी निचूरे अलके, अलके का मतलब होता है बालों की लटे या बाल। निचूरे निचूरे हैं कि बाल जो हैं वो पानी से भरे हुए हैं। नीर का मतलब पानी से भरे हुए हैं। छूटी के छलको मनो मांगते मोती, मोती शानदार उदाहरण है। और इसमें मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि अनु मनु जनु जानो सब जहाँ आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ होता है वहाँ पर संभावना प्रकट की जाती है। देखिए, चोटी के छिलके कि नायिका के बाल पानी से भरे हुए हैं, और नायिका के बालों में जगह जगह पानी की बूंदे, सूर्य की किरणें पड़ने से उनकी जो पानी की बूंदे उनके बालों में समाहित है वे मोती की तरह चमकती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है, नहीं देखिए, दोबारा देखिए कि नायिका के जो बाल हैं, बालों की लटों में पानी झर रहा है, और नायिका के बालों में जो पानी की बूंदें हैं उन पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं जिससे वो चमक रही हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो नायिका ने मोतियों से अपनी मांग सजा रखी है। ये कल्पना संभावना प्रकट की है। तो यहाँ पे इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बिजुली से झलके लपटे कन, और नायिका के जो कान हैं, कान का मतलब कानों में झलके झलक रहे हैं कि नायिका के कानों में नायिका ने आभूषण पहन रहे हैं। सूर्य की किरणें जैसे ही उन आभूषणों पर पड़ती है तो जिस प्रकार काले बादलों के बीच में बिजली चमकती है, ठीक वैसे ही नायिका के काले बादलों के बीच में वो कानों के आभूषण बिजली की तरह चमकते हुए प्रतीत हो रहे हैं। काजल से अंग उज्ज्वल धोती, नायिका ने अपने आंखों में काजल और उज्ज्वल अंगों पर काले रंग की धोती पहन रखी है, जो अत्यंत ही नायिका के रूप सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। यहाँ पे नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगला है, तो दोस्तों देखिए, मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें, अब पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एक कवि के 10-10 पद हैं और आपकी एग्ज़ाम पास में आ गई है, तो अभी आपको सिलेबस करवाना बहुत ज़रूरी है, तो अभी पढ़ना ज़रूरी है। तो थोड़ा बाद में देख के पढ़ लीजिएगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपके लिए वीडियो यूज़फुल है या नहीं है, प्लीज़। आगे देखिए, ऐसे जू हो जानत की जेहे तू विषय के संग, एरे मन तेरे हाथ पाँव तेरे तोर तो, आजू लो हो कत नर नाहन की नाई सुनी, नेह सो निहारी हेरी बदन निहार तो। चलत, अगला है, चलत न देतु देव चंचल अंचल करी, चाबुक सीता बनेनी मारी मुँह मोर तो, प्रे भारो प्रेम पत्थर नगारो दे गरे सुभांदी, राधावर विरद के वारदी में पूर तो। देखिए दोस्तों, इसमें जो है वो क्या है, इसमें है, मैंने आपको पहले बताया था, एक छोटी सी बात बताई थी कि जो रीतिकाल के प्रमुख कवि देव हैं, वो देव बहुत से राजाओं के आश्रय में रहते। आश्रय का मतलब जिसके दरबार में रहकर काम करना, तो बहुत से आश्रयदाताओं के दरबार में रहकर, कि एक राजा के साथ नहीं बनी तो दूसरे राजा के पास चले गए, फिर एक राजा के साथ, फिर दूसरे राजा के साथ नहीं बनी तो तीसरे के साथ, ऐसे वो बहुत से आश्रयदाताओं के राज्य में रहे हैं। अब वो थक गए हैं अलग अलग राजाओं के पास में जाते जाते, तो उन्होंने अपने मन को समझाया है। यहाँ पे इस पद में उन्होंने अपने मन को समझाया है कि जो मन है, जो सांसारिक विषय वासनाओं में उलझा हुआ है, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे इतना पता पहले चल जाता तो मैं मन को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि मैं तेरे को पहले ही भगवान की भक्ति की तरफ रुख मोड़। देखिए कवि देव इसमें क्या कह रहे हैं, कवि देव जो है अपने मन को समझा। देखिए दोस्तों, इसमें ना प्रसंग बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको 1-2 पदों में बता दिया है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा होता है। तो कवि देव को कह रहे हैं, कवि देव हैं वो कह रहे हैं, अपने कवि देव अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे जू जानत कि जेतु विषय के संग, एरे मन तेरे हाथ पाँव तोड़ तो, कि हे मन, यदि जो ऐसा मैं जानता, जानत का मतलब जानता, जेतु कि अगर मैं ऐसा जानता कि तू विषय के सांसारिक माया मोह के बंधन में उलझ रहा है,
एरे मन हे मन, तेरे हाथ पांव तेरे तोड़ दो। कि मेरे को ये पता होता कि तू सांसारिक विषय वासनाओं की ओर जा रहा है, तो मैं तेरे हाथ पांव तोड़ कर रख देता, तुझे उस मार्ग पर जाने से रोक देता। देखिए दोस्तों, इसमें क्या सा भाव है समझने के लिए क्या बताऊं, कि कभी कभी कोई बच्चा होता है ना कि वो काम करता रहता है, जैसे कॉलेज में जाता है और फिर कोई ऐसा कांड करके आ जाता है, एक लड़ाई झगड़ा करके आ जाता है और परिवार को बाद में पता चल जाता है, तो परिवार वाले पिताजी आते हैं और कहते हैं बच्चे को कि मेरे को ये सब पहले पता होता ना तो तेरे हाथ पांव तोड़ देता, तेरे को जाने ही नहीं देता, तेरे को उधर पहले ही है ना तेरे को काम में लगा देता। मुझे क्या पता था तू पढ़ रहा है, अरे पढ़ने के बदले में तूने ये कांड करके आया। मतलब ऐसे जो समझाते हैं वही उसी तरीके से उसी भाव से जो देव है वो मतलब अपने मन को समझा रहे हैं। आजू लोकत नार नान की नहीं सुनी, कवि यहाँ पे देव कह रहे हैं कि आज तक मैंने कितने ही नर नान का मतलब राजाओं की ना सुनी है, अर्थात मैंने राजाओं ने कई बार मुझसे कहा कि हमारे पास तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, और ये सब मैंने माया मोह के कारण किया है। क्यों? क्योंकि तेरा मन माया मोह में, मेरा मन जो है वो माया मोह में उलझ गया था, इसीलिए मेरे राजाओं से हर मतलब कितने ही राजाओं से मैंने आज तक ना सुनी, अर्थात राजाओं ने मेरे को मना कर दिया है। नेह सो निहारी हेरी बदन यार, तो आगे कवि कह रहा है कि मेरा जो स्वाभिमान है वो पूरी तरह से मर चुका था। जब राजा मेरे को मना कर देते थे कि तुम्हारे लिए हमारे दरबार में जगह नहीं है, तो मैं बड़े